गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी ना मैंने ये वाला जो जैकेट पहना है ना, तो इसका जो ऊपर से मतलब सिर को कवर करने वाला ये जो कैप है, इस वजह से ना बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है और पूरा मतलब जो है मेरा कान और ये सिर दोनों ढका हुआ है ना, तो ठंड जो है बिल्कुल नहीं लग रही। नीचे में मैंने पैरों में सॉक्स पहन के रखा है, तो अब जाके मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ठंड जो है थोड़ी कम लग रही है। और कल के ब्लॉग के विनर थे आदित्य ठाकुर, उनके चैनल का नाम है और उनका नाम अंजलि है। तो आज मैं आप सभी से मिल रही हूँ सुबह के 10:30 पौने 11 के बीच में, क्योंकि सुबह सारे नाश्ता वगैरह का काम जो है हो गया है। किचन को मैंने साफ़ कर लिया है, बर्तन वगैरह जितने थे नाश्ते ये सब के सब मैंने धुल लिया है। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, कुहू रूम में बैठ के खेल रही है और मैं सोच रही हूँ कि इधर मैं खाना चढ़ा दूँ ताकि इधर खाना जो है बन जाए, तो बाकी का जो काम है उधर मैं करूँगी। और टाइम रहता है ना, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले खाना जो है बन जाए, क्योंकि फिर मैं लगती हूँ कामों में तो टाइम ज़्यादा हो जाता है और फिर ज़्यादा गंदा हो जाओ ना तो खाना बनाने का मन भी नहीं होता बिना नहाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इतना जल्दी खाना क्यों बनाने लगी, तो रीज़न है क्योंकि आज मैं बाहर में साफ़-सफ़ाई करूँगी, बहुत सारे पत्ते वग़ैरह गिरे हुए हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि खाना बन जाएगा ना, तो जितना भी टाइम लगेगा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर अगर मैं लग जाऊँगी उधर सफ़ाई करने में, तो खाना बनने में लेट हो जाएगा और फिर हस्बैंड आ जाते हैं 1 बजे, तो उनको खाना चाहिए होता है डेढ़ 1 से डेढ़ के बीच में। और फिर गंदा हो जाने के बाद बाहर में साफ़ करने के बाद तो फिर मैं खाना बिना नहाए तो बना ही नहीं सकती। घर में काम करती हूँ, मतलब पोछा वगैरह ये सारा घर की सफाई वगैरह, तो मैं खाना बना लेती हूँ बीच में अगर वैसा होता है तो। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो खिड़की है ना, कल रात में मैं बना रही थी रात का डिनर और उसके बाद ना मैं ऐसे ही ब्रश को लेकर के, जो हम लोग टूथब्रश जो हमारा होता है ना, उसी को लेकर के मैं, मतलब एक गंदा वाला था तो मैं ऐसे ही थोड़ा सा इसको साफ़ करने की कोशिश कर रही थी। तो देखा कि मतलब इतने अच्छे से सारे जो इसके ऊपर लगे हुए थे ना गंदे जाले, मतलब जो थे बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, इस पार से उस पार अच्छे से दिख नहीं रहा था। तो एकदम अच्छे से जो है निकलने लगा, तो मैंने सोचा अरे वाह! ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको तो मैं अच्छे से साफ़ कर सकती हूँ। और मैंने कपड़ा कई बार मारा था लेकिन कपड़े से निकलता ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, मैं सुबह ना इसको कर ही दूँगी साफ़। तो इधर खाना चढ़ा दिया है मैंने और सबसे पहले मैं इसी को साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन ये सारे मैंने धोए हैं तो उसको रख दिया है दूसरे साइड पे स्लैब पे, क्योंकि इधर मैं रखूँगी तो फिर गंदा हो जाएगा। और मैं ऐसे रगड़ रही थी इस तरफ से ना, तो सारा जो गंदा था उस तरफ ही निकल रहा था और बड़े ही आराम से सारे जो है निकल गए। जाले वगैरह में अगर आपके पास ये टूथब्रश है ना और जालों में गंदा है और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरह से आप साफ़ करिए, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इतने अच्छे से साफ़ हुआ ना कि इस बार का पूरा इस बार से उस बार क्लीन क्लीन नज़र आने लगा और थोड़ा ही टाइम में पूरा साफ़ हो गया है। तो थोड़ा-सा जो ये रड है इस पे लगा हुआ है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे तो ये रड साफ़ होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। मैंने पहले भी साफ़ करने की कोशिश की थी पर हुआ नहीं। और अभी तक तो मैंने बहुत कुछ इसमें साफ़-सफ़ाई कर दी है। पहले तो बहुत ज़्यादा गंदा था। आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने बहुत सारी चीज़ें। इसी वजह से ना मैं इस वाले क्वार्टर को छोड़ के जाना नहीं चाहती। वैसे एक भैया हैं जो कि अभी उनको रूम मिला है, पहले से उनको रूम नहीं मिला था, तो ये गए हुए हैं यहाँ से स्टाफ, तो खाली हुआ है। तो वो बोल रहे थे कि आप उसमें चल जाइए और मुझे ये वाला रूम दे दीजिए, जितना भी खर्चा आपका हुआ होगा टोटल मैं आपको दे दूँगा, या फिर जो भी कमियाँ उस रूम में होगी मैं करा दूँगा, आप मुझे ये वाला रूम दे दीजिए। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैंने ठीक है वो जो खर्चा हुआ होगा पैसा वो लगा देंगे, लेकिन मेहनत जो मैंने इसमें किया है, वो मेहनत मेरा वापस नहीं आएगा। उस वाले घर में भी जाऊँगी तो उस वाले घर में भी जेंट्स ही रहते थे पहले, तो वो भी उतना ही साफ़ करना पड़ेगा मुझे और फाइनली अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ साफ़ कर रखी हैं, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मतलब मुझे लगता है कि 2 महीने से वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि आप लोग उस वहाँ चले जाइए और हम मुझे ये वाला दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार ना मैं बीच में सिर्फ़ एक जो है ऑफ़िसर, मतलब हम लोग ही हैं, बाकी दोनों हमारे अगल-बगल जो हैं वो ड्राइवर लोग हैं। और ये वाला अगर उनको मिल जाता तो तीनों ड्राइवर लगे हाथ, मतलब तीनों का एक जगह हो जाता। इसलिए वो सोच रहे थे कि मतलब हम लोग ये वाला उनको दे दें और हम लोग वहाँ चले जाएँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं जाना। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ पे और चीज़ों को रखने में, ऑर्गेनाइज़ करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। इसलिए मैं जहाँ हूँ बहुत अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे, एक तरफ हूँ, एक साइड हूँ। उधर 1-2 लेडीज़ हैं, फिर वही है एक जगह होना तो फिर बहुत तरह की बातें होती हैं, तो मैं एकांत में ही रहना पसंद करती हूँ। यहाँ पे कुहू खेल रही है, मैंने खिड़की को खोल रखा है कि मतलब
थोड़ा-सा धूप जो है आएगा अंदर में, क्योंकि ये बाहर जाके खेलती नहीं है अकेले। तो मैं लगी हुई थी कामों में, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो है अंदर में ही खेल रही है, तो मैं खिड़की को खोल देती हूँ। और रोज़ ही ऐसे ही करती हूँ, मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ तो थोड़ी-थोड़ी लाइट भी आ जाती है और धूप भी हल्का-सा रूम जो है गर्म हो जाता है। तो कुहू यहाँ पे खेल रही है, तब तक ना मैं जो है उधर के कामों को कर रही थी। चावल-दाल मेरा बनने वाला ही है, तो मैं अभी ना चूड़ा भी फ्राई करना है, कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें जो हैं नहीं है, ख़त्म हो गई हैं। तो इसी में से थोड़ा-थोड़ा टाइम जो है निकाल-निकाल के और मैं सब चीज़ों को करने वाली हूँ, क्योंकि अलग से तो टाइम होगा नहीं। और अभी का दिन कितना छोटा है ये हम सभी लोग देख रहे हैं। एक्स्ट्रा कोई भी काम हो करने के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन उसी में फिर कोई टाइम को इधर-उधर मतलब टाइम को इधर-उधर करके एडजस्ट करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ, जिसमें हो गया चूड़ा फ्राई और बाहर की साफ-सफाई। बाहर में तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो कुहू यहाँ पे खेल रही है और इसके सारे खिलौने ये जो लेके आई थी ना डॉल का सेट, वो पूरा इसने इधर-उधर फेंक रखा है। कौन-सी चीज़ें क्या हैं कुछ पता नहीं चल रही। लेने समय तो बोलती है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, लेकिन घर आते ही ना फिर इसका पता नहीं चलता कहाँ कौन-सा चीज़ चला गया। यहाँ अब आ गई हूँ मैं भुजिया काटने के लिए, तो ये भिंडी है। यहाँ पे भिंडी 120 रुपए किलो है। आपके शहर में क्या रेट है भिंडी का बताइएगा? तो हस्बैंड को मन था खाने का, क्योंकि सब्जियाँ सारी फिर वही थी 100 120 का ही, तो उन्होंने बोला कि 100 का लगा देंगे तो ये आधा केजी ले लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है ले लीजिए, तो आधा केजी लाए थे। तो आधा अभी बना ले रही हूँ इसका मैं भुजिया, और बाकी जो आधा बचेगा उसका बाद में देखूँगी, सब्जियाँ भुजिया कुछ बनाऊँगी। और फिर मैं इधर मतलब चावल, दाल, भुजिया वग़ैरह जो भी है बना लूँगी, उसके बाद मैं बाहर में लगूँगी। और चूड़ा भी फ्राई करना है, तो वो भी मैं कर ही लूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है, नहीं तो फिर क्या होता है ना किसी-किसी दिन टाइम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो मैंने सोचा कि चलो समय है तो मैं उसको बिना वेस्ट किए अपने जो काम है उसको निकाल ही लूँ। तो यहाँ पे मैंने काट के भिंडी को रख दिया है, लेकिन सबसे पहले मैं चूड़ा को फ्राई कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से पैकेट वाला है, फिर भी एक बार देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें तो हो ही जाती हैं, मतलब जो गंदा होता है वो। तो ये चूड़ा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसके बाद ये मूँगफली है और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने, थोड़ा-सा सरसों तेल डाला है। अब मूँगफली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी दे रखी है, जब भी फ्राई करती हूँ तो मैं देती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, झटपट बन जाता है। और सुबह-शाम मतलब सुबह भी आप चाय के साथ लीजिए अच्छा लगेगा, शाम को भी लीजिए, इसको आप स्टोर करके रख लीजिए 1 महीने, 2 महीने जितने दिन आप चाहें, बहुत ही अच्छा है। 2 दिन पहले एक कमेंट आया था, अब उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा था कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और आप लोग कहाँ से हैं? तो हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं, लेकिन फ़िलहाल हम लोग अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में रहते हैं। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और उनका जो पोस्ट है वो है ट्रांसलेशन ऑफ़िसर का, यानी कि राजभाषा अधिकारी हैं मेरे हस्बैंड। तो कन्फर्म हो गया, जो लोग नहीं जान रहे होंगे अभी तक मेरे मतलब जितने भी व्यूवर्स हैं नहीं जान रहे होंगे, तो उन लोगों को पता चल गया होगा। और यहाँ पर मैंने देखिए सरसों तेल डाला है, उसमें डाल दिया है हल्दी और थोड़ा-सा मिर्च, अच्छे से मतलब ज़्यादा जलाना नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है ढेर सारा, और 1-2 हरी मिर्च डाली है, और सबको पका के और उसमें डाल दिया है, मतलब आधा केजी चूड़ा है ये, तो पूरा ही मैंने डाल दिया है, क्योंकि आधा केजी 1 महीने के लिए तो मतलब चलेगा ही, इतना तो जाता ही है 1 महीने में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं बनाती हूँ थोड़ा-थोड़ा, और मार्केट से भी रहती है, तो आधा केजी में हो जाता है। तो इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे ना अच्छे से भूना है, जब तक कि ये कुरकुरा ना हो जाए, भून करके अच्छे से। और भूनते-भूनते इसमें कलर जो है ना बड़ा अच्छा-सा आ जाता है। पहले तो लगेगा कि मतलब हल्दी जो है कम है, लेकिन कलर आ जाता है। और हल्दी डालने का मेन कारण ये रहता है ना कि इसका कलर देखने में बहुत अच्छा लगता है। व्हाइट वाला थोड़ा-सा भूनोगे ना तो फिर वो एक अजीब-सा दिखने लगता है, काला-काला स टाइप का। लेकिन अगर थोड़ा-सा हल्दी ऐड कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने ना डाला है चाट मसाला, और ये जो होता है ना नमक, काला नमक, वो भी मैंने डाला है, थोड़ा-सा सफ़ेद नमक भी डाला है चटपटा बनाने के लिए। तो आप भी डाल सकते हैं चाहे तो, और अगर आपको पसंद नहीं है चाट मसाला डालना तो फिर आप प्लेन जो सादा नमक होता है उसी को डाल के भून सकते हैं। अच्छे से इसको भून लेना है। अगर आपको पता नहीं चलता है कि ये मतलब अच्छे से भुना कि नहीं, तो आप उसको तोड़ के देखिए, टूट जाएगा आराम से। तो यहाँ पे मैं इसको अब निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। थोड़ा देर बाद मूँगफली जो मैंने भुना है उसको मैं ऐड करूँगी इसको ठंडा होने के बाद। अब चलिए मैं इसी वाले कढ़ाई में
अपनी भुजिया जो मैंने अभी रखा है कट करके भिंडी वाला, उसको मैं भून लेती हूँ सिंपल तरीके से बिना मसाला वाला। तो थोड़ा-सा मैंने डाला है जीरा और एक सूखी लाल मिर्च डाली है। बाकी ये भिंडी जो है उसको डाल दूँगी और जो हाई से लो फ्लेम पे इसको अच्छे से खुले आँच में पकाना, मतलब बिना ढक्कन के पकाना रहता है, नहीं तो फिर ये चिपचिपा सा हो जाता है। वैसे भी ये ज़्यादा फ्रेश है नहीं, तो ढकने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ना हमेशा खुले में पकाती हूँ, इस वज़ह से ना बहुत ही अच्छा खिला-खिला सा पकता है। तो भुजिया मेरा बन रहा है, तब तक यहाँ पे चलिए अब मैं जो चूड़ा है उसको अच्छे से मतलब मिक्स कर लूँ इसमें मूँगफली, और फिर इसको मैं डब्बे में भर के रखूँगी। डब्बा एक मैंने सुबह में ही धोया है, तो उसको मैंने रख दिया है बाहर में धूप में सूखने के लिए, ताकि उसमें थोड़ा-सा भी जो है मॉइस्चर ना रहे, नहीं तो फिर ना ये जो चूड़ा है वो ख़राब हो जाएगा। मीरा जी ने मुझसे पूछा था, जो मैंने गद्दा बनवाया है ना उसका मतलब पूछ रही थी कि प्राइस कितना पड़ा आपका, मतलब कितना लगा बनवाने में। तो ये गद्दे पे ना मैं बताऊँ तो 16 या 1700 करके पड़ा है, मतलब टोटल पैसा उन्होंने हम लोगों से 3500 लिया है। और मतलब वो तो 4000 बोल रहे थे, लेकिन फिर करते-करते ना जाके कम पर आए। और मतलब यहाँ तो महँगाई भी इतनी है ना कि मुझे तो कम ही लगा, मतलब जो महँगाई है यहाँ के उसके हिसाब से। क्योंकि फिर ये था कि थोड़ा-सा स्पेशल हम लोगों ने बनवाया था, इसमें कॉटन के रुई भरे हुए थे और रुई भी थे, 1 गद्दे में 4 केजी रुई भरा हुआ था, 2 केजी सेमर वाला और 2 केजी कॉटन वाला। तो इस वजह से जो लगा, मुझे लगता है जो दाम लगा है, पैसा लगा है वो ठीक-ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अभी मैं भुजिया जो है ब भून ली हूँ, हो गया मेरा खाना इधर बन कर के रेडी। तो इस वाले चूड़े को भी मैं इसमें भर के रख लेती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा-सा ना जो आता है ना तीखा वाला मिक्सचर, उसको मैंने ऐड करा है, और बाद में जब हम लोग इसको खाते हैं तब थोड़ा-सा और ऐड कर लेते हैं, तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है खाने में। इसमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह सब जाते हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। इतनी महँगाई में मैं क्या-क्या ही डालूँ, इसीलिए अच्छा रहता है कि चलो सिंपल तरीके से ही रखते हैं। तो इसको मैंने भर लिया है, पूरा 1 डब्बा हुआ है। ये 1 केजी हॉर्लिक्स का डब्बा है, लेकिन इसमें चूड़ा जो है आधा केजी ही गया। तो चलिए ये रहा मेरा चूड़ा, मैंने भून के और कर लिया है बंद। उसके बाद सारे काम वगैरह हैं जो ख़त्म हो गया, बाहर की साफ़-सफ़ाई ये सारा कुछ कर लिया मैंने। बाहर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब बाहर में ना सर लोग रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद ये रहा खाना हमारा। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। बाय बाय।